नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि महिलाओं के लिए घर के नज़दीक कौन कौन सा जॉब है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गज़टेड अफसर CDPO जो हैं वो कैसे बनेंगे। आइए चलिए हम बताते हैं कि आप CDPO की तैयारी कैसे करेंगे। CDPO की जो है सो BPSC के थ्रू होता है, जो अभी तक मात्र 3 बार ही परीक्षा लिया गया है। पहला परीक्षा 1998 में लिया गया था, दूसरा 2000 में और तीसरा परीक्षा 2018 में लिया गया था और चौथा परीक्षा जो है इस बार अब लिया जाएगा 2022 में। ये वैकेंसी 2021 की ही है, लेकिन 2022 में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम की तारीख क्या होगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसका मार्गदर्शन नियमावली मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। साथियों, यह परीक्षा जो है बाल विकास पदाधिकारी की ये BPSC कंडक्ट करती है। तो इसका विज्ञापन संख्या 3/2021 में यह विज्ञापन निकला था, जिसमें कि कुल 55 पद के लिए आवेदन हुआ था। तो चलिए पहले हम कोटि और आरक्षण बताते हैं। तो सबसे पहले इसका वेबसाइट नोट कर लें, www.bpsc.bih.nic.in। इसमें अनारक्षित के कुल 22 सीट हैं, जिसमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण के फलस्वरूप आएंगे। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS 5 और 2 है। इधर अनुसूचित जाति के 9, इधर 3 है। अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, जिसमें 4 महिला से आएंगे। पिछला वर्ग 6, जिसमें 2 महिला से आएंगी और पिछड़े वर्ग की महिलाएं कुल 2 हैं। साथियों, यह मैं आपको बता दूं कि यह बाल विकास पदाधिकारी का जो पद है केवल महिलाओं के लिए होता है, लेकिन इस बार पुरुष को भी फॉर्म भरने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद है दूसरे नंबर में जो कि स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके पोता पोती नाती नतनी के लिए 2% आरक्षण दिया जाता है, जिसमें कि एक अभ्यर्थी आएंगे। उसके बाद आता है दृष्टिबाधित, मूक बधिर, चलन दिव्यांगता, मनोविकार, दिव्यांगता, इनका भी पद आरक्षित किया गया है, जिसमें कि एक पद देख रहे हैं आप। इनका वेतनमान जो होता है 53,100 से लेकर के 1,67,800 लेवल 9 में होता है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 1/8/21 को न्यूनतम 21 वर्ष और अनारक्षित पुरुष के 37 वर्ष अधिकतम है। पिछड़े वर्ग की अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित वर्ग 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/6 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/18 से 1/8/21 तक उक्त अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते थे और अतन अर्हता पूरी करते हैं, वे इस परीक्षा के लिए योग्य पात्र होंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7 के आलोक में बिहार सरकार ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुका है उच्चतम वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट का अनुमान है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं चयन प्रक्रिया। उम्मीदवारों का चयन अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया प्रणाली की मुख्य परीक्षा के आधार एवं मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसकी संरचना इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, इसमें सामान्य ज्ञान का एक पत्र होगा जो कि 150 अंक का होगा, उसका 2 घंटे का समय लिया जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पार्ट 1 और पार्ट 2। सामान्य हिंदी के लिए 100 अंक 3 घंटे का, सामान्य अध्ययन पत्र 1 के लिए 300 अंक 3 घंटे का और सामान्य अध्ययन पत्र 2 के लिए 300 अंक 3 घंटे का। वैकल्पिक विषय में आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं श्रम एवं समाजशास्त्र, इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा, जिसका एग्जाम 3 घंटे का होगा, 300 नंबर का। और प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या निर्देश है सो भी इसमें दिया गया है। साथियों, यह परीक्षा जो है इसकी संभावित तिथि 2022 के 15 मई को है। आप लोग इसकी तैयारी अभी से ही चालू कर दें। और ये सब है नोट में देखिए, एक बार वैकल्पिक विषय के चयन के बाद उनमें किसी प्रकार का बदलाव मान्य नहीं होगा। वैकल्पिक विषयों का मानक लगभग वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स परीक्षा का है। मुख्य परीक्षा है तो अनिवार्य विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मिलित संयुक्त परीक्षा के लिए निर्धारित विषय यथा सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन होंगे।
चौथा नंबर कहता है प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। और पांचवा है प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदनों में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। उसके आरक्षण दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में। अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं क्या क्या देना है आरक्षण के लिए। इसका आरक्षण का कोटि है अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। साथियों इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नोट में दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय हो गया। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम से मान्य होगा। नोट नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र में मूल में मतलब ओरिजिनल कॉपी सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए। दूसरा है स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र, विज्ञापन कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। स्नातक अंक पत्र, विज्ञापन कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुसार। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अगर महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। उसी के बाद है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र। विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर दावा करने की स्थिति में यदि आप किसी चीज़ का दावा करते हैं तो आपको ये सब देना पड़ेगा, आप जिस जाति से हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS जो है का दावा करने वाले आवेदक बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के आलोक में विहित सक्षम पदाधिकारी निर्गत तत्संबंधित प्रमाण पत्र। दिव्यांगता से संबंधित कोई प्रमाण पत्र है तो भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत तत्व प्रमाण पत्र आपको देना होगा। बिहार सरकार के अगर सरकारी सेवक हैं तो आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उस स्थिति में भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और यह अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद है अगर आप सैनिक थे पहले भूतपूर्व सैनिकों के उम्र सीमा छूट का दावा करने में तत्संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का अगर आप हैं और दावा करते हैं तो उस वैसे अभ्यर्थी के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के का पोता पोती या नाती नतनी होने का दावा देना होगा। पहचान पत्र फोटो युक्त हाल का खींचा हुआ 4 फोटो। उपयुक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार समय मूल सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम से मान्य हो गया। अब इसका शुल्क जो है वो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपया था। बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 150 रुपये था। बिहार राज्य के स्थायी निवासी के सभी आर्थिक महिला उम्मीदवार का 150 रुपये था। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 40% या उससे के लिए 150 रुपया और अन्य सभी उम्मीदवार के 600 रुपया था। यह विज्ञापन जो है सो आवेदन प्रारंभ की तिथि 5/21 थी और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 1/4/21 थी। इसके अंत में दिया हुआ था महत्वपूर्ण निर्देश। अंतिम रूप से भरे गए आवेदन ऑनलाइन को संविष्ट करने के बाद अभ्यर्थी उसमें पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फाइल एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागज की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये सब था। और लास्ट में दिया हुआ था 14 नंबर पर आवेदक द्वारा ऑनलाइन
आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएं। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हो तो आयोग स्वयं जिम्मेदार होगा। साथियों, आशा है मेरा यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको बीपीएससी के थ्रू सीडीपीओ की तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी इससे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।